नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार खतरे में है? राज्य की राजनीति में एक नई हलचल सिमट गई है, जहां जब सरकार के खिलाफ विपक्ष नहीं बल्कि खुद सत्ता दल के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक लगातार सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। ताजा विवाद भूजल प्राधिकरण के बिल को लेकर हुआ, जहां विधायक केसाराम चौधरी और दीप्ति किरण माहेश्वरी ने खुलकर इसका विरोध जताया। इसके अलावा अजमेर की पानी की समस्या, जयपुर में भारी बारिश में हुआ नुकसान और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार से कई सारे जवाब मांगे हैं। ये सिर्फ क्या एक असंतोष कारण के चलते विधायकों ने ये सवाल किए हैं या फिर इसके पीछे कई सारे सियासी कारण हैं? क्या कुछ वो पूरी कहानी है? आइए हम इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल सरकार इन दिनों सवालों के कटघरे में है, जहां सरकार के विरोध में विपक्ष से ज्यादा खुद सरकार के विधायक खड़े हो गए हैं। विधानसभा के बजट सत्र में अब तक लगभग 20 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें से सत्ता दल के विधायक सरकार को ही लगातार सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ये स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब भूजल प्राधिकरण में बने प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आवाज उठाई, जिनमें केसाराम चौधरी और दीप्ति किरण माहेश्वरी ने खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विरोध जताया। उन्होंने सवाल किया कि इस प्राधिकरण में एक भी जनप्रतिनिधि क्यों नहीं है। जवाब देने में मंत्री नाकाम रहे और स्पीकर को बिल को प्रावड़ समिति के पास भेजना पड़ा। ऐसे में अजमेर की पानी की समस्या पर भी भाजपा विधायक अनीता बदेल ने भी विधानसभा में सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 4 दिन में एक बार पानी क्यों आ रहा है। इस पर भी ठीक कोई प्लान होना चाहिए या फिर सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। इस पर विधायक और मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए और साथ ही इस पर भी स्पीकर को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि इस समस्या को सुलझाने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही प्रदेश में हुई भारी बारिश पर भी संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कोई अप्रिय घटना राजस्थान में नहीं हुई। इस पर मालवीय नगर विधायक कालीचरण शराफ ने उन्हें टोकते हुए ये कहा कि जयपुर में अब तक 3 मौत हो चुकी है। इस पर भी मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरी ओर बात करते हैं निम्बेहड़ा से विधायक श्री चंद्र कृपलानी, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों की कमी पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल करते हुए पूछा कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है और दूसरी तरफ शिशु केंद्र नहीं है। इस तरह से भद्रा से विधायक संजीव कुमार ने पेयजल परियोजना में हो रही देरी और उन पर भी सवाल किए और साथ ही पूरा काम करने की तारीख सरकार के मंत्रियों से पूछी, लेकिन इस पर भी कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। बात की जाए राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा की, तो गोपाल शर्मा ने भी खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण औषधालय के तहत ड्रग्स ऑफिसर की भर्ती में देरी पर सवाल किए। उन्होंने पूछा कि साल 2022 से भर्ती प्रक्रिया क्यों लंबित है और इस पर मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी, लेकिन इस पर विधायक को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ऐसे में राजस्थान में इन घटना कर्मों से राजस्थान की राजनीति में नया भूचाल आ सकता है। क्या ये सिर्फ कुछ विधायकों के असंतोष के वो जवाब या सवाल है या फिर इनके पीछे कोई बड़ा कारण राजस्थान में देखने को मिल रहा है? अब आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि सरकार इन सवालों के जवाब कैसे देती है और क्या भाजपा सरकार अपना अस्तित्व कायम करने में सफल हो पाती है। तो ये था वो पूरा मामला जिस पर भजनलाल सरकार अब खतरे में मंडरा रही है, जहां राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए ये मुश्किल का वक्त है और अपने ही विधायकों के सवाल और नाराजगी के चलते सरकार सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जहां अजमेर की पानी की समस्या से लेकर राजधानी जयपुर में हुई बारिश की त्रासदी तक सत्ता दल के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ सियासी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों की कमी पर भी गंभीर सवाल राजस्थान की विधानसभा में उठाए। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भजनलाल सरकार इन सवालों के जवाब
कैसे दे पाती है और क्या इन विधायकों की नाराजगी को कैसे भजनलाल सरकार दूर कर पाती है, और क्या ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है राजस्थान के अंदर कि क्या भजनलाल सरकार अपने अस्तित्व को कायम रख पाती है या नहीं, या फिर भजनलाल सरकार को किसी राजनीतिक संकट का सामना अब करना पड़ सकता है। इसके जवाब तो आने वाले समय में खुद भजनलाल सरकार ही दे पाएगी, या फिर राजनीतिक संकट के साथ राजस्थान में कोई बड़ा उलटफेर होगा। ये देखना भी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।